जय हिंद दोस्तों, द केपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछे गए जितने भी जीके जैसे उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 6, 5 और भी लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल पे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको ग्रुप डी एग्जाम के लिए, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, एनटीपीसी का, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 6, यानी कि 6 पर्यावरण कार्यकर्ताओं को जो है गोल्ड मैन पुरस्कार 2019 दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा सरोवर बांध, सॉरी नर्मदा नहीं है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। अब यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है किस किस राज्य को लाभान्वित करता है? तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य को जो है लाभान्वित करता है। ये सभी राज्य को ये लाभ पहुंचाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर नर्मदा नदी की बात हो रही है, तो नर्मदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस देश का? तो किस प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का जो है जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। चलिए अगला प्रश्न है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ पर जैसे कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मानव शरीर में यकृत पीत रस का उत्पादन करता है। और ये पीत रस जो है जामा कहाँ हो जाता है? तो पिताशय में जमा हो जाता है। कहाँ जमा हो जाता है? पिताशय में। ठीक है। तो याद रखिएगा कि यकृत जो है पीत रस का उत्पादन करता है और जमा हो जाता है पिताशय में। अच्छा, पीत रस जो है किस प्रकृति का होता है? तो पीत रस जो है क्षारीय प्रकृति का होता है। अब क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार जिसका पीएच मान जो है 7 से ऊपर हो उसे क्षार कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम हो तो उसे जो है अम्ल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न यकृत से संबंधित आता है कि मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? ठीक है, तो यकृत है। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो यकृत है, याद रखिएगा। अच्छा, एक और प्रश्न यकृत से ही संबंधित है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो ये भी जो है यकृत में ही होता है यूरिया का निर्माण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप से संग्रहित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी के रूप में संग्रहित किया जाता है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि बाइनरी जो होता है तो बाइनरी नंबर कौन कौन से हैं? तो बाइनरी नंबर 2 ही है, 0 और 1। 0 और 1 को जो है बाइनरी नंबर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1951 ईस्वी में। भारतीय संविधान में जो है 1951 ईस्वी में पहला संशोधन हुआ था। और किस अनुसूची में संशोधन हुआ था? तो 9वीं अनुसूची में संशोधन हुआ था। यानी कि भारतीय संविधान में जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। क्या चीज से संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ओडिशा राज्य से। नवकलेवर उत्सव जो है ओडिशा राज्य से संबंधित है। और ये जो उत्सव है
ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर के सबसे पुराना उत्सव है, बहुत प्राचीन उत्सव है, बहुत पहले से ये मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, नवकलेबर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने जो है सुकन्या समृद्धि योजना का आरंभ किया था। और कब किया था? तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे भी शुरू किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना किसके साथ साथ शुरू किया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के साथ शुरू किया गया था सुकन्या समृद्धि योजना। ठीक है, कब शुरू किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 में। और इसमें क्या किया जाता था? तो यानी कि 10 साल, मतलब कोई भी बच्ची का 10 साल हो गया तो एक खाता खुलवाया जाता था, जिसमें 250 रुपया प्रत्येक वर्ष डाला जाता था। ठीक है, सॉरी, 250 रुपया प्रत्येक महीना डाला जाता था। इस प्रकार का एक समृद्धि योजना था लड़की के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, फूल में गर्भ केसर डैश है। तो फूल में गर्भ से केसर जो है मादा प्रजनन अंग है। ठीक है, और नर प्रजनन अंग जिसको पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, और मादा प्रजनन अंग को जो है स्त्री केसर कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा। जेम्स ग्लोसिंग के द्वारा जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था? तो 1995 ईस्वी में किया गया था जावा का आविष्कार। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, हेपेटाइटिस ए जो है विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण जो है हेपेटाइटिस ए होता है। और ये हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हेपेटाइटिस में जो है हमारा यकृत जो है प्रभावित होता है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है गांधी सागर बांध। और ये कब बनाया गया था? तो ये जो है 1954 ईस्वी में इसका बनना प्रारंभ हुआ था। और 1960 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ था। और किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। किस नदी पर है? चंबल नदी पर जो है गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये भारत के सबसे बड़ा स्तूप है। ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। और किस काल में बनाया गया था? तो रेलिंग शुंग काल में बनाया गया था। सांची का स्तूप जो है रेलिंग शुंग काल में बनाया गया था। और ये जो सांची का स्तूप है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत ऊर्जा कहाँ स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में जो है भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? तो ये आप जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बताइएगा। अच्छा, नाभिकीय ऊर्जा का जो है, परमाणु ऊर्जा का जो है सबसे पहला सेक्रेटरी या कह सकते अध्यक्ष कौन बने थे? तो होमी जहांगीर भाभा बने थे। इसकी अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का भी स्थापना किया गया था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में, यानी कि 1954 ईस्वी में जो है परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? तो काकरापारा जो है सूरत गुजरात में है। उसके बाद कैगा कहाँ पर है? तो कैगा जो है कर्नाटक में है। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कलपक्कम ये तमिलनाडु में है। कुडनकुलम भी तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु विद्युत गृह जो है ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। रावतभाटा राजस्थान में है। ये सब याद रखिएगा। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, पोखरण परमाणु परीक्षण
टू का जो है ऑपरेशन शक्ति नाम था। क्या नाम था? ऑपरेशन शक्ति। और कब ये किया गया था? तो 1998 ईस्वी में जो है इसका ऑपरेशन किया गया था, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 किया गया था। अच्छा, सबसे पहले भारत जो है परमाणु का जो है परीक्षण कब किया था? तो 1974 ईस्वी में सबसे पहले किया था, जो कि फेल हो गया था। अच्छा, 1974 ईस्वी में जो परमाणु परीक्षण किया गया उसका कोड नेम क्या था? तो उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुड्ढा। ठीक है, तो 1974 ईस्वी में जो है परमाणु परीक्षण हुआ उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुड्ढा। और 1998 ईस्वी में जो परमाणु परीक्षण हुआ उसका कोड नेम था आपको ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तन्यता कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, तन्यता के कारण ही जो है किसी भी धातु का आप तार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अगर आप चादर की बात करते हैं, जैसे आघात वर्धनीयता होता है, तो चादर जो है आघात वर्धनीयता के कारण बनता है, और तार जो है कोई भी धातु का तार तन्यता के कारण बनाया जाता है, और चादर आघात वर्धनीयता के कारण बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर चालकता की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा चालकता जो है चांदी में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और एक और खास बात कि जो है पूरा पीरियोडिक टेबल में, पूरा आवर्त सारणी में जो है किस धातु की तन्यता और आघात वर्धनीयता सबसे ज़्यादा है? तो सोना धातु का जो है तन्यता और आघात वर्धनीयता दोनों सबसे ज़्यादा हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर कब सम्राट बना था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1556 ईस्वी में जो है अकबर सम्राट बना था। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध डैश थे? तो प्रसिद्ध जो है एक चित्रकार थे। राजा रवि वर्मा जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, और वो कहाँ का शासक थे? तो वो त्रावणकोर का शासक थे। कहाँ का था? तो त्रावणकोर का शासक थे राजा रवि वर्मा, जो कि एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 2016 में शुरू किया गया था वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स। अगला प्रश्न है, इनसेट 1B को कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1983 ईस्वी में जो है इनसेट 1B को शुरू किया गया था। अच्छा, इनसेट 1B है क्या? तो एक भारतीय संचार उपग्रह है। क्या है? भारतीय संचार उपग्रह है इनसेट 1B। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को अंग्रेज ने आखिरकार कब दबाया? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1859 ईस्वी में जो है अंग्रेज ने 1857 के विद्रोह को दबा दिया। अगला प्रश्न है, जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थल को संरक्षित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1121 विश्व धरोहर स्थल को जो है जून 2020 तक संरक्षित किया गया है। ठीक है, 1121। ठीक है, और इसमें भारत का कितना शामिल है? इसमें भारत का जो है 40 स्थल शामिल है विश्व धरोहर, यूनेस्को के विश्व धरोहर में। अगला प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अक्टूबर 2005 में जो है आरटीआई अधिनियम प्रभावित हुआ था। और आरटीआई के मतलब इसका फुल फॉर्म मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये हमारा अधिकार है कि किसी से भी जो है आप आरटीआई के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सीमेंट उद्योग में जो है कच्चे माल के लिए चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 164 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 2003 में। 2003 में जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मलाला यूसुफजई जो है
सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है। ठीक है, और इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 2014 में जो इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मलाला यूसुफजई को। चलिए अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कलकत्ता में फहराया गया था भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत का पहला उच्च न्यायालय जो है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ठीक है, और कब स्थापित किया गया था? तो 1973 यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के अधीन 1974 ईस्वी में जो है यानी कि 1974 में जो है यह स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1924 ईस्वी में जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। और इसकी जो है स्थापना कहाँ किया गया था? तो कानपुर में किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कृषि क्षेत्र पर था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, भीष्म साहनी जो है प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस लिखा है। अगला प्रश्न है, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स जो है भौतिक की एक शाखा है जो स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 10। यानी टोटल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के पीएच रेंज कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, मानव शरीर का पीएच रेंज 7.35 से लेकर यानी 7.45 तक होता है मानव शरीर का पीएच रेंज। अगला प्रश्न है, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष $12,000 इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, अमीर देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीर देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ओडिशा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। और स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 ईस्वी में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही जीके जीएस की प्रश्न थी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।